तो डी ए ओवर डी आर का मतलब है कि हमें एरिया में चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ़ रेडियस इज़ 3 और इट इज़ अ सर्कल। क्या है ये सर्कल, ये सर्कल है और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तब जो है चेंज इन एरिया क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन एरिया क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो सबसे पहले हमें डी ए ओवर डी आर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पुट करनी है हमें। अच्छा ये बताओ, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो इस सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है जी। तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। हम यहाँ पर एरिया की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, तो डी ओवर डी आर और पाई आर स्क्वायर हम यहाँ पर एरिया रख देंगे। और अब इस एरिया को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 पाई आर, यही होगा 2 पाई आर। एंड नाउ आर की वैल्यू इसने हमें दी है 3, तो सो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 3 एंड दैट इज 6 पाई एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 6 पाई। जरूरी नहीं है पाई की वैल्यू रखो, आप आंसर पाई में भी दे सकते हो और अगर मन कर रहा है बहुत ही तो आप पाई की वैल्यू रख भी सकते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, दे रखा है तो आपको रखना पड़ेगा। अगर पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब वो आपसे चाहता है कि आप पाई की वैल्यू रख कर आंसर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब थोड़ी ब्रेक हो रही है। देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है। मतलब किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा हमारा डी वी ओवर डी टी। तो डी वी ओवर डी टी की वैल्यू हमें 8 इसने गिवन की है, ये दे रखी है। अब हमसे आगे कह रहा है हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीज। हमसे पूछ रहा है इसका सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करेगा। मतलब हमसे डी एस ओवर डी टी जो है ये हमसे पूछ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ में आया हमें। डी वी ओवर डी टी 8 दे रखा है और डी एस ओवर डी टी हमसे पूछा है, जबकि हिंट के लिए इसने हमें कहा है कि क्यूब है ये, है ना, और क्यूब की जो एज है वो हमें दे रखी है 12, यानी कि जो हमारी क्यूब की एज ए होगी वो हमें 12 दे रखी है, बाद में हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें गिवन है पहले हम उससे लेकर चलते हैं और एक हिंट जो भी हमारा निकल कर आएगा फाइनली उसे निकालेंगे, फिर उसका यूज़ करेंगे और फिर जो हमसे पूछा गया है उसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डी वी ओवर डी टी को लेकर चलना चाहूँगी, है ना, यही करना पड़ेगा हमें। तो डी वी ओवर डी टी हमें दिया है 8 और हम जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पर हम ए क्यूब पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डी ए क्यूब अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 8 ऐसे लिख सकती हूँ मैं। अब ध्यान से समझो आप कि ए क्यूब का मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है और ए क्यूब का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना है, वही समस्या आ गई ना। ए की क्यूब का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना है, किसी और वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो साथ में डी ओवर डी टी भी लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको 3a स्क्वायर और साथ में डी ए ओवर डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। समझ में आ रही है बात। इससे हम डी ए ओवर डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी निकाल सकते हैं, डी ए ओवर डी टी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है बेटा 8/3a स्क्वायर, ये आ गई है ना। चलो इसको बाद में हम यूज़ करेंगे, अब क्या निकालने के लिए, डी एस ओवर डी टी निकालने के लिए। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब डी एस ओवर डी टी निकालेंगे तो डी एस ओवर डी टी के लिए ध्यान से समझें, सरफेस एरिया एस क्या है, सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया ऑफ क्या है, क्यूब है। तो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है। तो डी एस ओवर डी टी जो कि हमें फाइंड करना है इसको हम लिख सकते हैं डी
इंटू में 6a² dt। ठीक है, यहाँ भी सेम वही प्रॉब्लम आ रही है, a का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसे हम लिखेंगे 12a, ठीक है, और साथ में dA/dt। और ये dA/dt की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। व्हाट इज़ इट? 8/3a²। तो ये हो जाएगा 12a इंटू 8/3a²। नाउ a से a कैंसिल कर दीजिए, 3 से 12 कैंसिल कर दीजिए, 4 टाइम ये आ गया 32/a। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a विच इज़ 12, तो आंसर आ जाएगा 32/12, एंड 32/12 इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। आ गई बात समझ में? तो ये आंसर आया 32/12। इसे आप सोल्व करके कर सकते हो 4 से कर दो ना, 8/3 क्या, अब ये सर वॉल्यूम है, वो है सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, टाइम के रिस्पेक्ट में तो निकाला हमने ये भी, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम NCERT 6.1, और क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रही है, रेडियस इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रही है। और कौन इंक्रीज कर रही है? रेडियस। मतलब हमें क्या दिया है? dr/dt इज गिवन टू अस एंड इट इज़ 3। क्या है ये? 3 है, ठीक है जी। और कह रहा है हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी कहाँ गलत, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। हमें वो रेट फाइंड करना है जिससे सर्कल का एरिया इंक्रीज कर रहा है। मतलब एरिया इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमें फाइंड करना है dA/dt। एक मिनट, एरिया ऑफ सर्कल हाँ इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10। dA/dt हमें फाइंड करना है, और हमसे कहा है रेडियस जो है वो कितनी है आपकी 10 है। इस तरह से हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब देखो, जब हमें किसी का रेट चेंज ऑफ रेट दे रखा होता है, तो रेट ऑफ चेंज हमें दिया है रेडियस का, तो मैंने बताया था कि जिसका दिया होता है उससे इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर रेडियस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, रेडियस तो बेसिक क्वांटिटी होती है ना। तो यानी कि इससे सॉल्व तो हमें फर्दर करना नहीं है, ये इतना ही सॉल्व है। डायरेक्ट हम कहाँ चलेंगे? एरिया की तरफ। ये क्या है? सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। समझ में आ रही है बात? पुट कर दिया हमने πr² और नीचे dt। ये वही समस्या फिर से राइज हो गई बेटा कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है r का, लेकिन करना है t के रिस्पेक्ट में, साथ में dr/dt आएगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 2πr एंड साथ में dr/dt। नाउ dr/dt की वैल्यू 3 हमें मालूम है और r की वैल्यू उसने हमें 10 गिवन किया है। देन द आंसर विल बिकम 2π into 10 into 3 and this is 60π. You can put the value of pi or not as you want, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज 6.1 ही ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि a stone is dropped into a quiet lake and wave moves in circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको पता है जब आप पत्थर मारते हो लेक के अंदर, तो जो वेव्स हैं वो इस तरह से गोल 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 सर्कल की फॉर्म में वो क्या होती हैं? बढ़ती हैं, आगे बढ़ती चली जाती हैं, है ना। ऐसे बढ़ती हैं, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके बढ़ेंगी। तो इस तरह से वो बढ़ती चली जाती हैं। तो वो वही कह रहा है कि इसने एक स्टोन फेंका पानी के अंदर और जो वेव्स हैं वो सर्कल की वेव में फॉर्म में बढ़ रही हैं। किस स्पीड से बढ़ रही हैं? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड किस फॉर्म में जाएगी? रेडियस है उसकी, ऐसी तो बढ़ रही है ना। इसका मतलब उसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल वेव इज़ 8, जिस टाइम पर सर्कल की रेडियस 8 रही होगी इस सर्कल की, उस टाइम पर आपको बताना है हाउ फास्ट इज़ द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, कि किस तरीके से, कितनी तेज़ी से इसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब हमें dA/dt निकालना है, dA/dt निकालना है और dr/dt हमें गिवन है। रेडियस जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है dr/dt
इज इक्वल्स टू 5, सही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये dr ओवर dt इंक्रीज़ हो रही है और हमें निकालना है dA ओवर dt, और बन क्या रहा है, सर्कल बन रहा है। चलो जी, अब क्वेश्चन हमें समझ में आ गया और आसान भी लग रहा है। dr ओवर dt दे रखा है, इसको फर्दर हम सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि r बेसिक क्वांटिटी होती है, तो हम dA ओवर dt से शुरू करेंगे। तो dA ओवर dt का मतलब हो गया d पाई r स्क्वायर ओवर dt। r का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साथ में dr ओवर dt आएगा। पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, 2 पाई r और साथ में dr ओवर dt। नाउ पुट द वैल्यू, r की जगह पर क्या रखना है हमें, r की वैल्यू दे रखिए 8, तो 2 पाई इंटू 8 और dr ओवर dt हमें गिवन है 5 एंड द आंसर इज 80 पाई, क्या एरिया है ना, एरिया कैसे बढ़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये हमारा आंसर आ गया इसका। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है।